हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज हम करने वाले हैं ऐसे खास योगासन जिनके नियमित अभ्यास से आपको सर दर्द और माइग्रेन की परेशानी से निश्चित ही राहत मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा योगा सेशन। सीधा खड़े होकर अपने दोनों हाथ पीछे ले जाइए और हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए अपनी बैक को सीधा रखते हुए इस तरह सामने झुक जाइए। अपनी गर्दन को रिलैक्स छोड़ दीजिए और अपने दोनों हाथ इस तरह से ऊपर उठा लीजिए। यदि आप अपने हाथों को इस तरह ऊपर ना उठा पाएं तो उन्हें अपनी कमर पर भी इस तरह से रख सकते हैं। 10 से 15 सेकंड इस अवस्था में रुकने का प्रयास कीजिए और फिर धीरे से सांस लेते हुए सीधे खड़े हो जाइए। यह था सर दर्द और माइग्रेन के लिए हमारा पहला योगासन। अब बारी है हमारे दूसरे योगासन की। सबसे पहले वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आकर पहले अपने दोनों घुटनों के बीच में थोड़ी दूरी बनाइए, फिर अपने पैरों को भी दूर रख लीजिए इस तरह से। अब अपने दोनों हाथों पर आकर धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाइए और अपना चेस्ट जितना संभव हो सके जमीन के पास ले आइए। नीचे आकर अपनी चिन जमीन से टच कर लीजिए। जब आप अपने हिप्स को इस तरह ऊपर होल्ड करके चेस्ट को जमीन के पास तक ले जाएंगे, तब आपको अपनी पूरी बैक और अपने नेक में स्ट्रेच महसूस होगा। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने हिप्स को पीछे ले जाते हुए बाल आसन में आ जाइए इस तरह से। इस अवस्था में भी 15 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। अपना माथा जमीन से लगाकर रखिए और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ऐसा करने पर आपको अपनी स्पाइन और नेक में काफी रिलैक्सेशन महसूस होगा। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए पुनः वज्रासन में आ जाइए। अब बारी है हमारे तीसरे आसन की, जो है कैमल पोज यानी कि उष्ट्रासन। सबसे पहले वज्रासन में आ जाइए। अब अपने घुटनों के ऊपर खड़े होकर अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए। अब एक लंबी सांस लीजिए और एक एक करके अपने दोनों हाथों को ऊपर से घुमाकर अपने एंकल्स पकड़ लीजिए इस तरह से। अपनी गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस अवस्था में 15 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। इस दौरान अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए और अपने चेस्ट के मूवमेंट्स को फील कीजिए। अब एक एक करके अपने दोनों हाथ ऊपर से घुमाते हुए सामने ले आइए और पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद रखिए और रिलैक्स हो जाइए। हमारा चौथा आसन है बाल आसन। वज्रासन में आकर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुक जाइए और अपना माथा जमीन से लगा लीजिए। अपने दोनों हाथों को इस तरह सामने रखकर अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास कीजिए। अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए और रिलैक्स कीजिए। अब धीरे से सांस लेते हुए ऊपर उठिए और पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद रखिए। हमारे पांचवें योगासन के लिए अपने दोनों हाथों और घुटनों पर आ जाइए इस तरह से। फिर अपने 4 आर्म्स को जमीन पर रख लीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के नीचे से इस तरह बाहर निकाल लीजिए और अपना सर जमीन से लगा लीजिए। अपने राइट हैंड को घुमाकर इस तरह अपने कमर पर रख लीजिए। कम से कम 10 से 15 सेकंड इस अवस्था में रुकने का प्रयास कीजिए। अब धीरे से अपना राइट हैंड जमीन पर रखकर फिर से अपने दोनों हाथों पर आ जाइए। अब इसे अपने राइट हैंड के साथ रिपीट कीजिए। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के नीचे से निकालकर अपना सर जमीन से टिका लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड को घुमाकर इस तरह से अपनी कमर पर रख लीजिए। कम से कम 10 से 15 सेकंड इस अवस्था में रुकने का प्रयास कीजिए। अब धीरे से अपना लेफ्ट हैंड जमीन पर रखकर अपने दोनों हाथों पर आ जाइए। अपने हाथों पर आकर पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। हमारे 6th योगासन के लिए अपने मैट को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। यदि आप चाहें तो कोई नरम टॉवल या तकिया भी रख सकते हैं। अब इस तरह अपने दोनों हाथों पर आकर पहले अपना माथा जमीन से टच कीजिए और फिर सर को रोल करते हुए सर के बीच के हिस्से को जमीन पर लगा लीजिए।
दोनों हाथों को पीछे ले जाकर हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाकर खींचिए। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकने का प्रयास कीजिए। यदि आप अपने दोनों हाथ इस तरह ऊपर खींचकर न रख पाएं, तो उन्हें इस तरह से जमीन पर भी रख सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रभावशाली आसन है। इसे करने से आपको तुरंत ही सर दर्द में आराम पहुंचता है। इसे करते वक्त अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखिए। धीरे से रोल होते हुए वापस अपने हाथों पर आ जाइए और पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में आकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद रखिए। हमारा 7वां योगासन है कैट काउ पोज यानी कि मार्जरी बितिलासन। अपने दोनों हाथों और घुटनों पर आ जाइए इस तरह से। अब सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बैक को ऊपर खींचिए। 5 सेकंड तक इस अवस्था में रुककर सांस लेते हुए अपनी लोअर बैक को नीचे लाइए और सामने की तरफ देखिए। इस अवस्था में भी 5 सेकंड तक रुकिए। जब आप सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बैक को ऊपर उठाते हैं और नीचे देखते हैं, इसे हम कैट पोज यानी कि मार्जरी आसन कहते हैं। वहीं जब आप सांस छोड़ते हुए सामने देखते हैं और लोअर बैक को नीचे लाते हैं, उसे हम काउ पोज यानी कि बितिलासन कहते हैं। आपको इस तरह से कैट पोज और काउ पोज को 5 बार करना है। दोनों ही आसनों में आपको 5-5 सेकंड के लिए रुकना है। इस आसन को करने में जल्दबाजी ना करें। मार्जरी आसन से बितिलासन और बितिलासन से मार्जरी आसन में धीरे धीरे आएं। इस आसन को करने से न केवल आपको सर दर्द और माइग्रेन में राहत मिलेगी, बल्कि यह लोअर बैक और गर्दन से जुड़ी हुई कई परेशानियों में आपको राहत पहुंचाएगा। ये है मार्जरी आसन। बस एक बार बितिलासन में और आएंगे। सांस लेते हुए सामने की तरफ देखेंगे और अपनी लोअर बैक को नीचे ले आएंगे। अब धीरे धीरे वापस आकर पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। हमारे 8वें आसन के लिए आपको वज्रासन में बैठकर अपना माथा जमीन पर लगाना है और अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लेना है। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकिए, अपना माथा जमीन से लगाइए और अपने दोनों हाथों से इस तरह से अपने सर को पकड़ लीजिए। यह देखने में बड़ा ही सामान्य सा आसन लगता है, पर ये एक बहुत ही असरदार आसन है। इसे करते ही आपको तुरंत अपने सर में हल्कापन महसूस होता है। आपके सर में चाहे किसी भी कारण से दर्द हो, यदि आप इस आसन को करेंगे तो आपको तुरंत ही इसका असर महसूस होगा। 15 से 30 सेकेंड इस अवस्था में रुकने के बाद सांस लेते हुए उठिए और पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। सर में दर्द होने पर अपने सीधे हाथ की उंगलियों को इस तरह फोल्ड कीजिए और सर के बीच के हिस्से में रखकर थोड़े प्रेशर के साथ घुमाइए। ऐसा करने से आपको अपने सर दर्द में राहत महसूस होगी। आप चाहें तो ऐसा 15 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे 9वें आसन की। हमारे 9वें आसन के लिए इस तरह से सुखासन में बैठ जाइए। अब एक लंबी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकिए। अपने दोनों हाथों को सामने रखते हुए अपना माथा जमीन से लगा लीजिए। 15 से 30 सेकंड तक इस अवस्था में रुकने का प्रयास कीजिए। अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। यदि किसी भी आसन के दौरान आपको राहत महसूस हो रही हो और अगर आप ज्यादा देर तक रुकना चाहें तो आप समय बढ़ाकर 1 से 2 मिनट भी रुक सकते हैं। एक बार इस आसन को साइड से देखिए। आराम से सुखासन में बैठ जाइए। एक लंबी सांस खींचिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने झुकिए और अपना माथा जमीन से लगा लीजिए। यदि आप किसी भी आसन में अपना माथा जमीन से न लगा पाएं तो कोई बात नहीं, आपसे जितना संभव हो सके उतना जमीन के पास आकर रुक जाइए। अब धीरे से सांस लेते हुए वापस बैठ जाइए। अब बारी है हमारे 10वें आसन की। अपने दोनों पैरों के तलवों को इस तरह जोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के नीचे से इस तरह से बाहर निकालिए और अपने माथे को अपने पैरों पर टिका लीजिए। ध्यान रखिए, ये सभी आसन हमें बिल्कुल रिलैक्स होकर करने हैं। किसी भी आसन में खुद को खींचने की या अपने शरीर पर दबाव डालने की कोशिश ना करें। 15 से 30 सेकेंड इस अवस्था में रुककर धीरे से सांस लेते हुए पुनः बैठ जाइए। और अब बारी है हमारे अंतिम आसन की। सुखासन में बैठकर एक हाथ अपने चेस्ट पर और दूसरा अपने पेट पर रखिए
अब सांस लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे ले जाइए और गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। अब नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हुए अपने हाथों से सांस लेते वक्त अपने बॉडी में होने वाले मूवमेंट को महसूस कीजिए। अपनी चेस्ट को ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए महसूस कीजिए। इस अवस्था में कम से कम 15 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए और अपनी गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। मैंने आपको जितने भी आसन बताए हैं उन सभी में सांस लेने की खास विधि है। सही तरीके से सांस लेकर हर आसन को कीजिए। इस अवस्था से बाहर आने के लिए एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को सामने लाइए। धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। तो ये थे 11 खास योगासन जिनके नियमित अभ्यास से आपको सर दर्द और माइग्रेन में जरूर राहत मिलेगी। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।